39 करोड़ जो है इस बच्ची के नाम पे इस औरत ने इकट्ठा किया पूरी दुनिया से। अदालत ने ना इन सब चीज़ों की तहकीकात करनी है। नूर बीबी समेत जो है 6 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के वारंट जारी होगा, उनकी भी गिरफ्तारी अनकरीब जो है मुतवक्का है। इसकी बेटियां भी हैं, कितनी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। काज़मी साहब इसको यहाँ सीने पे ऐसे सुलाते थे, बालों में इसके हाथ, तो ये बातें करते करते बाप के पास सो जाती थी। क्या उसको वो लम्स महसूस नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी केस के हवाले से आज जो है इंतहाई अहम दिन, आज जो है बच्ची मेडिकल के लिए गई और जो है माँ बाप भी पहुँचे। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से जो है फुल सिक्योरिटी के साथ बच्ची का जो है एमएलओ के तक पहुँचाया गया और माँ बाप भी वहाँ मौजूद थे। एक कमरे में माँ बाप थे तो दूसरी जानिब जो है बच्ची थी। माँ बाप ने सिर्फ बच्ची की झलक देखी जाते हुए, क्योंकि अदालत से जो है वो हुक्म था कि बच्ची से जब तक कोर्ट हुक्म नहीं देगा, अदालत हुक्म नहीं देगी, बच्ची से मुलाकात माँ बाप की नहीं हो सकती। तो हमारी ज़राए हमें ये बताते हैं कि सिर्फ 15 मिनट रह गए थे, बच्ची के साइन तक हो गए थे और बच्ची का जो है सिर्फ 15 मिनट का जो है वो टाइम था जिसके अंदर कोर्ट का जो है वो फैसला आया कि इस एमएलओ को वक्ती तौर के लिए रोक दिया जाए। तो 15 सितंबर के लिए इसको रोक दिया गया है और जो है इस 15 सितंबर के बाद जो है एक बार फिर जो है जिब्रान नासिर साहब जो है हाई कोर्ट का रुख करेंगे, दोबारा से जो है वो दरख्वास्त दायर की जाएगी और पूरी कोशिश करेंगे। हमारी बात हुई है उन एसोसिएट से जिब्रान नासिर से, तो उनका यही कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि एमएलओ को जो है वो 5 तारीख से भी पहले जो है वो कराया जाए। तो इसके लिए जो है बहुत कोशिशें की जा रही हैं। तो आइए इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ आज यूट्यूबर ज़हरा मौजूद हैं, नजम ज़हरा। इनको तो आप बाखूबी देखते होंगे और वो दिन भी आपको याद होगा जिस दिन जो है इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो है जिब्रान नासिर और मेहदी काज़मी साहब उस वक्त तशरीफ़ लाए तो ज़हरा ने जो है उनको सलूट किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़हरा, इन्होंने हमें ख़ुसूसी टाइम दिया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने फिर एक बार मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया और मुझे इज़्ज़त बख्शी आपने। अच्छा ज़हरा, पहले तो ये बताएं, आज हम बात करेंगे पहले तो एमएलओ के हवाले से। जो लोग मायूस हो गए तो क्या कहना चाहेंगे? उनको मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है उन्होंने जो है टेम्परेरी तौर पे जो है 5 सितंबर के लिए जो है रोक दिया गया है एमएलओ, उसके बाद जो है फिर होगा। तो क्या समझती हैं, क्या कहना चाहेंगी एमएलओ के हवाले से? बड़ी जतन के बाद, बड़ी मुश्किलात के बाद जो है एमएलओ हुआ था और जो है इस एमएलओ के लिए जो है मुल्जिम ज़हीर और शब्बीर के वकील ने जो है वो रोकने की कोशिश की। तो क्या समझती हैं 5 सितंबर को क्या होगा और एमएलओ के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि दानियाल, हमारे जो लोग हैं ना, वो क्यों इन सब चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पूरी दुनिया में बैठे हुए हों या पाकिस्तान में हों। देखिए, ये जो अदालती निज़ाम है ना, ये पूरी दुनिया में इस सोच चलता है, लेकिन ये हकीकत है कि बाहर के कुछ ममालिक में कोई ख़ासूसी केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी निपटा दिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये केस जो है ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मुतनाज़ा हैं, दोनों पार्टीज़ को जो है ना बहुत सारे उबामात हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि मेहदी काज़मी साहब जो हैं, उनका कहना ये है कि ये गैंग है और मेरी बच्ची अगवा हुई है। लेकिन जो मग़वियान हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनका कहना ये है कि हम गैंग नहीं हैं और हमने तो पसंद की शादी की है। तो देखिए, अदालत ने ना इन सब चीज़ों की तहकीकात करनी है और ऐसा नहीं है कि हम और आप बैठ के कोई एक मुहिम चला दें तो हमारी जो अदालतें उससे मरूब हो जाएं और उसके प्रेशर में आके फ़ैसला करें। तो ये बड़ा लेंदी प्रोसीजर होता है और हम इस केस में जो है वो देख रहे हैं कि फिर भी बहुत तेज़ चल रहा है। कि देखिए, आज क्या है, पहली सितंबर है, तो अगर डेट दी है ना जज साहब ने, तो आपको पूरे महीने की नहीं दी, वरना महीनों की तारीखें डलती हैं। सिर्फ 5 तारीख की तारीख, आज का दिन गुजर गया, 4 दिन और गुजार लीजिए, एक दिन छुट्टी का आ जाएगा 6 सितंबर का। हो सकता है उस दिन अदालतें खुलें तो शायद फ़ैसला हो जाए, लेकिन 4 दिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बेशक थका देने वाला अमल है और बेशक आप जो है ना थक जाते हैं, निचड़ जाते हैं और अजीब बातें जहन में आती हैं, लेकिन मायूसी कुफ्र है। और देखिए, हमारी ये अदालतें जो है ना, ये बहुत सलीक़े से इस केस को लेके चल रही हैं। पहले मैं भी थोड़ी सी जज्बाती होके आम आवाम की तरह सोचती थी, लेकिन जब अब मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ हर फ़ैसले को कि एक फ़ैसला मना होता है, उसके बाद फिर दूसरी जगह से भी अगर वो मना हो, जैसे मेडिकल का देख लें आप। मेडिकल का पहले एक दफ़ा आफ्ताब बोगियों साहब ने रोका,
उसके बाद फिर इलियास मेमन साहब ने कहा कि मेरी ये हदूद नहीं है कि मैं उनके फ़ैसले को चैलेंज करूं। उन्होंने रोका नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी ज़ाहिर की। उससे इन लोगों को जो वकील हैं वो ज़्यादा समझते हैं कि ये जज हमें क्या कहना चाह रहा है, तो वो हाई कोर्ट आ गए। हाई कोर्ट ने जो है वो इजाज़त दी कि ठीक है, आप दोबारा से ट्रायल कोर्ट में जाएं और एमएलओ कराएं। तो आपने देखा कि इलियास मेमन साहब जो थे हाई कोर्ट के फ़ैसले पे मजबूर थे कि वो इस चीज़ को दरख्वास्त को रखें, एक्सेप्ट करें, इस पे बात करें। और जब उन्होंने समाअत की, मैं और आप उस दिन 3:30 बज गए थे, पूरा जो सिटी कोर्ट है वो खाली हो गया था। और हम लोग, हमसे ज़्यादा कोई थकेगा जो हम लोग सुबह पागलों की तरह भाग कर आते हैं, ना चाय पीते हैं, और रास्ते में लगता है कि गाड़ी भी हमारी लोगों से टकरा जाएगी, ऐसा ना हो कोई कुचल जाए, हज़ार मसले हम लोग झेल कर आते हैं। लेकिन हम भी सुकून से बैठे हुए थे और हमने, जिब्रान नासिर ने यही कहा कि थका देने वाला अमल ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तो उस दिन 3:30 बजे, जो 11 बजे से समाअत शुरू हुई 3:30 बज गए, और फैसला क्या आया कि भाई महफूज हो गया, कल आएगा। बिल्कुल गुस्सा आता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हम उसको अपनी नज़र से देख रहे होते हैं। लेकिन जज जो है ना, उन्होंने हज़ार जगहों पे मुंह देना है। उनको पता है हमारे फैसलों को चैलेंज भी किया जा सकता है। आज का दौर वो नहीं है कि बस एक चीज़ आ गई। आज हर बंदा शऊर रखता है। वकील इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ, और एक से बढ़कर एक काबिल वकील है, तो वो बाल से ज़्यादा बारीकी निकालते। तो जब कोई फ़ैसला ऐसा आएगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर इलियास मेमन ने फ़ैसला दे दिया तो हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए। आपको याद होगा जिब्रान नासिर ने कहा था कि इनकी जब ज़मानत कैंसिल होगी, मेरे सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था ज़मानत कैंसिल होगी तो इनके पास पूरा ऑप्शन है, इनको पूरा हक़ है कि वो हाई कोर्ट में जाके अपनी ज़मानत को चैलेंज करें। और इसी तरह मेडिकल का, तो आपने देख लिया, उन्होंने मेडिकल को चैलेंज किया, वो रुकवाना चाह रहे हैं। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जज उनको सुनेगा, मौका देगा। तो अभी बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी आज जो है वो सैटिस्फाई कॉपी मिल गई होगी जिब्रान साहब को, वो पढ़ेंगे कि जज ने कौन से आर्गूमेंट सुने, किस वजह से जो है बच्ची का एमएलओ 4 दिन के लिए मौखर कर दिया। मौखर किया है, खारिज नहीं किया। ये आपको याद रहे, वक्ती तौर पे 4 दिन के लिए। तो जिब्रान नासिर भी बहुत काबिल तरीन आदमी है, यकीनन वो बैठ के उसका जवाब जमा कराएंगे। जब जवाब जमा कराएंगे तो जज उनको समाअत का टाइम देंगे, और जब समाअत का टाइम देंगे तो जिब्रान नासिर ने जिस तरह से आर्गूमेंट किए थे उसमें ट्रायल कोर्ट में इलियास मेमन के, वो यहाँ भी करेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि जज जो है वो दोनों तरफ की बात सुन के बहुत अच्छा फैसला देंगे। अच्छा, ज़रा ये बताएं कि नूर बीबी समेत 6 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं, ठीक है। 4 मुल्ज़िमान वैसे ही जो है सेंट्रल जेल में बैठे हुए हैं, और कुल मिला के अभी 10 जो है मुल्ज़िमान हो गए हैं। 4 जो है उसमें 2, एक निका ख्वां, गवाह और ज़हीर और शब्बीर, ये 4 ये हो गए। और छठा जो है नूर बीबी समेत जो है 6 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए, उनकी भी गिरफ्तारी अनकरीब जो है मुतवक्का है। क्या कहना चाहेंगी, नूर बीबी की भी जो है गिरफ्तारी होने जा रही है। देखें, एक माँ तो है, लेकिन इस गैंग का हिस्सा है, बढ़ावा देने वाला, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, झूठा कुरान पाक उठाया गया, झूठी बातें की गई, शुरू से अब तक झूठ का सहारा लिया गया, उसमें पूरा घर इन्वॉल्व है। तो क्या कहना चाहेंगी नूर बीबी के लिए और 6 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, अगर ऐसा होता ना कि औरत ज़ात है या माँ है तो वो बरीउज़ ज़मा है, लेकिन परवरदिगार आलम ने ना औरत और मर्द दोनों को एक बराबर हुकूक दिए हैं। अगर मर्द को ज़िना की सज़ा है तो औरत को भी संसार की सज़ा है। सिर्फ वही, जैसे ये प्रोसीजर लंबा चल रहा है, तहकीकात होती है कि आया ये कोई इल्ज़ाम तो नहीं है, कोई अपना कोई ज़ाती झगड़ा जो है लगा के किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं कर रहा। तो तहकीकात के बाद जो है सज़ा औरत को भी है और मर्द को भी है। ये कहीं नहीं लिखा कि औरत माँ है तो उसे जो है, देखिए ये माँ होते हुए इसकी बेटियां भी हैं, होते हुए इसने कितनी औरतों को जो है कितनी बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने लिखने के लिए आई थी, उनको इसने वर्गलाया, आगे बेचा। देखिए, ये सब चीज़ें अब अदालत में साबित होने जा रही हैं। ये लोग एमएलओ ऐसे ही नहीं रुकवा रहे, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। तो बात यह है कि अगर अल्लाह ताला से ज़्यादा तो कोई भी किसी को नहीं चाहता ना। परवरदिगार कहता है कि मैं अपनी मखलूक को 70 माओं से ज़्यादा चाहता हूँ। तो वो मालिक जो अपनी औलाद से बढ़ के 70 माओं से ज़्यादा चाहता हो, वो कह रहा है कि अच्छा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरा काम करोगे तो जहन्नुम में जाओगे। सज़ा और जज़ा तो उसने बनाई है ना, हम और आप कौन होते हैं। तो भाई इन बीबी ने बहुत सारे काम किए हैं,
सबसे बड़ा तो उनका जुर्म यही था कि अगर बच्ची आई थी, अव्वल तो आई नहीं है, ले जाई गई है, साबित हो गया, ठीक है। बिलफर्ज यहाँ ले जाने के बाद भी अगर आपका ज़मीर इतना सा राई के दाने के बराबर भी आपका ज़मीर जागता ना, तो आप उल्टे पैरों वापस आती, चाहे आप अपने बच्चों को, लड़कों को लेकर आती, नहीं तो रात की तारीकी में छुपकर उस लड़की को घसीटती हुई लाती, मेहदी काज़मी के घर में ले जाके कहती कि मेरा दुपट्टा आपके पैरों में, भाई ये बच्ची इस तरह से आई है, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, अगर मेरा बेटा आपको कबूल है तो मैं हाजिर हूँ, मैं जब आप बोलेंगे मैं आ जाऊँगी, नहीं तो आप अपनी अमानत पकड़े, हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई। मगर ये खातून तो आई नहीं, उल्टा भाई अच्छा चलो आप कराची नहीं आई, सही है, आप कराची नहीं आई, अब फौरी तौर पे एक ज़बरदस्ती थाने तो ले जा सकती थी, वहाँ तो कह सकती थी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट कराची में होगी, इससे पहले इसके घर वालों को मुत्तला कर दो कि ये बच्ची जो है वो यहाँ आई है। थाने भी नहीं गए, सीधे कोर्ट जाके शादी करा दी। तो जुर्म है ना, आपने एक बच्ची की ज़िंदगी तबाह की, एक पूरी नस्ल की ज़िंदगी तबाह कर दी। आप सोचें कि वो तो मेहदी काज़मी साहब का करैक्टर बहुत ज़बरदस्त है कि वो महल्ले वाले भी उनके साथ खड़े, उनके ख़ानदान वाले भी उनके साथ खड़े, पूरी दुनिया से लोग जो है ना उनके साथ हैं, हर मज़हब और हर मसलक। कल भी मेरे पास लाइव के अंदर दानियाल, आप यकीन करो, सुबह 4 बजे तक मुझसे बातें की हैं, 2 हिंदू औरतें आई हुई थी। हिंदुओं का क्या लेना देना मेहदी काज़मी से, बताएं? मुसलमान, उनको तो बगले बजानी चाहिए ना, इंडिया वालों को तो नाचना चाहिए कि अच्छा है देखो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, मगर वो लोग खून के आंसू रो रहे हैं, कह रहे हैं ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दानियाल, मैं आपको बताऊं, आपकी उम्र जो है मेरे मुकाबले में कम है, आपकी शायद स्टडी भी ना हो कि जब पाकिस्तान बना है ना, तो हमारी माओ बहनों ने बड़ा खराज अदा किया, जो आज तक अदा कर रही हैं, कि उनकी जो है ना इज़्ज़तें लूटी गई, हिंदुओं ने, सिखों ने उनको अपने घरों में रखा। आज हमारी अच्छे आला ख़ानदान की मुसलमान ख़वातीन हिंदुओं और सिखों की बीवियां हैं, और जो उनके बच्चों की माएँ बनी हुई हैं, और उनको आज तक भी बुढ़ापे में भी ताने मिलते हैं, तुम लोग तो मुसल्ले हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ठीक है। तो पाकिस्तान जो बना था सिर्फ इसीलिए बना था ना कि इस्लामी इक़्तिदार यहाँ पे राइज होगी। तो हम अंग्रेज़ के क़ानून को लेके 14 साला बच्ची, देखो 14 साला बच्ची का कोई शौर नहीं होता, 14 साला बच्ची 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ती है, आगे पढ़ती है, लिखती है, और मुल्क कौम का नाम रोशन करती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। अच्छा, ज़रा ये बताएं, देखें आज जो एमएलओ की जो है रोका गया है एमएलओ को, तो ये दुनेरा गैंग जो है सोशल मीडिया पे बैठ के जश्न मना रहा है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगी? ये तो वैसे तो अभी चुप्पी लगी हुई थी, अब जो है आज एक छोटी सी जो है उन्होंने रोकथाम कर दी है, तो उसके ऊपर जो है वो जश्न मना रहे हैं सोशल नेटवर्क पे। दानियाल, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूँगी कि ये लोग जो है ना इंतहाई घटिया, मैं कहती हूँ घटिया पने के, गंदगी का जो ढेर है ना, ये लोग उसको क्रॉस कर चुके हैं। इन लोगों को इतनी अहमियत नहीं दें कि इनका जिक्र हम अपने इतने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म से करें। और रही बात ये, जश्न मना रहे हैं, मनाने दो, 4 दिन बाद पता चल जाएगा क्या होना है। हम और आप तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑफ द रिकॉर्ड जो जानते हैं ना, कानूनी माहिरीन के साथ हम लोग यहाँ बैठते हैं। देखो, हम और आप ग्राउंड पे, अभी भी ये बिल्डिंग बता रही है कि हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं। हम लोग कोई ऐसे नहीं ठंडे कमरों में बैठ के इधर से कट कर लिया, इधर से कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। हम लोग अपनी नींद ख़राब करके, अपनी मेहनत करके, अपनी एनर्जी वेस्ट करके ऑन दी स्पॉट हम पहुँचते हैं। और फिर हम खाली ये नहीं कि हमें सामने वाले ने, किसी ने बात बता दी तो हमने वही आगे कर दी। मैं और आप मुख्तलिफ लोगों से ओपिनियन लेते हैं, पूछते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो। ये बेचारे बेवकूफ़ लोग हैं, घटिया लोग हैं, इनकी 4 दिन की दुकानदारी चल रही है, चलने दो। मेहदी काज़मी के सदक़े में खाने दो, वो सैयद ज़्यादा है, उसके नाम पे इन लोगों को पैसा मिल रहा है, लेने दो। और रही उस औरत की बात, तो देखो वो तो साबित हो चुकी है कि वो क्या है। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूँ, मैंने अपने चैनल से भी दी थी कि 39 करोड़ जो है इस बच्ची के नाम पे इस औरत ने इकट्ठा किया पूरी दुनिया से। 39 करोड़ जी, एक कम 40 लाख, 40 करोड़ जी, एक कम 40 करोड़ इस औरत ने लोगों को ईमेल करके, मैसेजेस करके ये कहा कि ये ज़हीर गैंग है। और मैं जो हूँ मजबूर हूँ कि मैं इनको गैंग नहीं कह सकती, लेकिन आप लोग परेशान हैं, दर्द दिल रखते हैं, तो आप लोग अगर मुझे इतना 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 पैसा दें तो मैं ज़हीर गैंग के मुंह पे मार के इस बच्ची को इनसे छीन के और जनाब मेहदी काज़मी साहब की
हिफाजत में मेहदी काज़मी साहब के हवाले कर दूँगी। तो लोगों को, क्योंकि दुनिया भर से उस बच्ची को बचाना चाह रहे थे, तो लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा इन पे ब्लाइंड करके पैसा दिया, और जब इनकी हरकतें अब देखी हैं तो उन्हीं लोगों ने मेहदी काज़मी साहब से रब्ता किया और उन्होंने पूरे सबूत दे दिए, और एफआईआर और साइबर क्राइम दोनों इस पे बहुत ज़बरदस्त तहकीक कर चुके हैं। और किसी भी दिन या तो आप या मैं जो है, या लाहौर की हमारी जो शेरनी है और बुशरा शकील या मारिया अली वगैरह हमारी बहनें, और दीगर हमारे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, हारिस भट्टी है और दीगर बहुत सारे हैं लड़के जो काम कर रहे हैं, यकीनन वो वहाँ से जो है ना न्यूज़ देंगे कि ये ख़राब औरत जो है गिरफ़्तार कर ली गई है। ज़रा मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मेहदी काज़मी और साइमा भाभी ये बताएं कि वो कितनी जो है अभी कितना जो है अभी भी जो है उनके जज्बात बताएं कि अभी भी जो है कितनी पुरुमीद हैं, क्या जज्बात हैं। मेहदी काज़मी तो आपको छोटी बहन कहते हैं अपनी, और भाभी जो है आपको भी बहन बोलती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी तो बात होती रहती है उनसे, क्या जज्बात हैं माँ और शौहर और बीवी के? देखिए, जो तजर्बात होते हैं ना, इंसान एक दूसरे से सीखता है। मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि दानियल, हम भी आम आवाम की तरह थोड़े जज्बाती हो जाते थे, गुस्सा करते थे कि तारीख़ पे तारीख़, लेकिन जब हम अपना मुआवज़ना करते हैं ना और अपने अतराफ़ में मुशाहिदा करते हैं, तो आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने जब अपना मुआवज़ना किया तो मैंने कहा, तुम्हारी तो बेटी नहीं है ना, तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे पास तुम्हारे घर में मौजूद है, अल्लाह करे सलामत रखे मौला सबकी बच्चियाँ, आप सबकी हिफाजत में रहे, अपने माँ बाप की। तो वो माँ बाप जिनके घर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पे बच्ची है, वो माँ जो रातों को सोती नहीं है, अपनी बच्ची की मोहब्बत में हुड़क करती है, उसका हर वक्त ये होता है किसी तरह मेरी बच्ची आए, मैं उसे सीने से लगा लूँ, मैं उसके माथे पे प्यार कर लूँ। वो बाप जिसके सीने पे सर रख के दुआ ये बच्ची सोती थी। मेहदी साहब की जो बच्ची ये बड़ी वाली है, ये इतनी लाडो रानी थी, इतनी लाडो रानी थी कि ये कहती थी, बाबा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती है। तो काज़मी साहब इसको यहाँ सीने पे ऐसे सुलाते थे, बालों में इसके हाथ, तो ये बातें करते करते बाप के पास सो जाती थी। फिर मेहदी साहब उठ के दूसरे कमरे में अपने चले जाते थे। तो क्या उसको वो लम्स महसूस नहीं होता? क्या उसको बच्ची की वो हरारत महसूस नहीं होती? क्या उसको ये नहीं पता होता कि बच्ची जब मेरे सीने पे सर रख के सोती थी तो मुझसे क्या बातें करती थी, मुझसे क्या फरमाइशें करती थी, क्या कहती थी कि बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे। तो मैं और आपके माँ बाप से ज़्यादा चाहने वाले हैं। तो जब उनका इतना सब्र है, इतना हौसला है, तो भाई हमें भी सब्र करना है, हमें भी सुकून से रहना है। और उनका नो डाउट, मैं कहती हूँ कि वो मौला हुसैन के मानने वाले हैं, और करबला में जो मौला हुसैन ने सब्र हुसैनी दिखाया, वो मिसाल तो अब कभी क़यामत तक हो ही नहीं सकती। तो ये औलादे सैयदा हैं, जनाब रसूल खुदा की नस्ल थे, काज़मी सादात हैं। तो मेरा ईमान है कि इन्होंने भी जो है, करबला इनके पास है, इन्होंने भी बड़ा सब्र किया है, और अल्लाह ताला ज़रूर इनको इस सब्र का फल देंगे, और बहुत बहुत ज़बरदस्त आप भी और हम भी जश्न मनाएंगे। ये लोग जो बातें बना रहे हैं, इनको बनाने दें। ये 2 टके के लोग हैं, इनका हमारा म्यार नहीं है, हम इनका जिक्र करें। बहुत शुक्रिया ज़हरा। नाज़रीन, ये थी नजम ज़हरा, और आप इनको जो है कोर्ट के बाहर देखते रहते हैं, और इस केस को जो है फ़र्स्ट डे से जो है वो अपडेट कर रही थी, और आपने जो है इनकी गुफ्तगू सुनी। और नाज़रीन, इनका यही कहना है, और मेहदी काज़मी साहब और जिब्रान नासिर साहब भी जो है वो हार नहीं मानेंगे और एंड वक्त तक लड़ते रहेंगे। हमारा ये आप सबके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने ट्रायल कोर्ट हो या सिटी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर वो दरवाज़ा उन्होंने दस्तक दिया जहां से उनको इंसाफ की उम्मीद मिल सकती थी। तो नाज़रीन, अब तक जितनी भी जो अहम पेशरफ्त हुई थी हमने आपके सामने रखी, और 7 जो है सितंबर 5 सितंबर इंतहाई अहम दिन है बच्ची के केस के हवाले से, और जिब्रान नासिर साहब दोबारा से जो है दरख्वास्त दायर करेंगे, और पूरी उनकी कोशिश है कि 5 तारीख से भी पहले जो है बच्ची के एमएलओ के जो है वो कामयाबी की जो रिपोर्ट है वो सामने आए, और हम आपको कुछ बड़ी खुशखबरी दे सकें। तो ये एक छोटी सी, देखें, ये इसमें एक तोसी की गई है, रोका गया है, लेकिन जो है मुस्तरद नहीं की गई है, और ये फैसला जो है 5 सितंबर को जो है इंतहाई अहम दिन है, और देखना ये है कि 5 सितंबर को क्या होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।